अस्सलामुअलैकुम। आज का जो मैच जो खेला गया पाकिस्तान मुकाबला यूएई, इसमें यूएई की टीम की जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। यूएई की नई टीम है, नया सिस्टम है, नए टैलेंट है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह उन्होंने आज पाकिस्तानी बैटिंग और बॉलिंग लाइन को जिस तरह मुतासर किया, जिस तरह आज जो है उन्होंने टाकरा किया, मुकाबला किया पाकिस्तानी टीम का, चाहे वो बॉलर्स हों, बैटर्स हों, बहुत ही काबिल तारीफ़ है। अगर उसकी तारीफ़ ना की जाए तो वो उनके साथ ज़्यादती होगी। हार जीत ये खेल का हिस्सा है, लेकिन जो उस दिन पिछले मैच में उन्होंने जो है ओमान के साथ मैच खेला, उसमें भी उन्होंने बहुत शानदार कारकर्दगी दिखाई, और आज के मैच में भी, और गुज़िश्ता जो पहले मैच में भी। और इनके बिलखुसूस जो बैटिंग लाइन में अगर देखा जाए तो आसिम है, वसीम हैं, वसीम के साथ है जो है चोपड़ा हैं। तो ये बहुत अच्छा उनका जो है बैटिंग लाइन एक टॉप ऑर्डर का है, जो बाउंड्रीज़ की जो है स्ट्राइक रेट रखने का एक उनके पास बहुत अच्छा सिस्टम मौजूद है। बहरहाल यूएई की टीम आज सुपर 4 मरहले से बाहर हो गई, आपको बताता चलो, क्योंकि पाकिस्तान ने यूएई को शिकस्त देकर आज जो है 41 रन से तो क्वालिफाई कर लिया है। जबकि पॉइंट टेबल जो है इस टाइम जो मुस्तहकम है, पहले भारत है और दूसरे में ग्रुप ए में से, और दूसरे में पाकिस्तान है। जबकि ओमान और यूएई की टीमें जो इस वक्त आउट ऑफ लाइन हो चुकी हैं। दो टीमें जो हैं इस वक्त क्वालिफाई कर चुकी हैं। जबकि ग्रुप बी से अब कशमकश का है, एक श्रीलंका है, दूसरा बांग्लादेश, लेकिन तीसरा मैच जो कि आज होने वाला है, जी हाँ, बांग्लादेश श्रीलंका मुकाबला अफ़गानिस्तानी की टीम की भी अगर तारीफ़ की जाए तो वो कम ना होगी, क्योंकि अफ़गानिस्तान की टीम हर टीम को टफ़ टाइम देने के लिए तैयार है। अफ़गानिस्तान की टीम के टैलेंट इतना है, चाहे वो राशिद खान हो बॉलिंग से लेकर बैटिंग तक, उनकी बैटिंग लाइन, बॉलिंग लाइन, फील्डिंग, उनकी मेहनत टीम पर वो बहुत इंतहाई मुतासर कुन है। और जिस तरह वो आगे बढ़ रहे हैं तो पाकिस्तान की मैं नहीं समझता कि कोई भी उनकी जो है टीम का मुकाबला कर पाएगा। पाकिस्तान ऑलरेडी एक मैच उनसे हार चुका है और बदतरीन शिकस्त मिली है पाकिस्तान को। तो कहने का मकसद ये है कि अफ़गानिस्तान की टीम भारत के टीम पे नक्शे कदम पर जो चलती हुई इस वक्त बहुत आगे पहुंच चुकी है बनिस्बत पाकिस्तान के। पाकिस्तान की टीम की जो कंडीशन है तो बैटिंग लाइन बिल्कुल गिर चुकी है, बॉलिंग लाइन जो है सारे मैच जितवा रही है, बैटिंग जो कोच है वो भी सोया है, बैटिंग का जो मैनेजमेंट है वो भी सोया है। बॉलिंग पर जो तवज्जो देनी है तो उन्होंने दी है, या ख़ुद से वो अपना सिस्टम सेट करके ऐसा जो है गेम दे रहे हैं। बहरहाल बैटिंग की जो जहाँ तक बात की जाए तो पाकिस्तान की बैटिंग लाइन इंतहाई मायूस कुन है। शायकीन क्रिकेट जितने भी हैं वो बरस रहे हैं पाकिस्तान की बैटिंग लाइन, पाकिस्तान के कोच और मैनेजमेंट पर। हालांकि गुज़िश्ता दिनों आपने देखा होगा कि एक रोला डाला हुआ था पाकिस्तानी मैनेजमेंट ने, टीम ने, कि भाई इंडियन ने हमें सलाम नहीं किया तो हम मैच नहीं खेलेंगे। भाई आपने फोकस करो टीम पर, टीम खसारे में जा रही है, टीम की बैटिंग लाइन का कोई ढंग नहीं है। अफ़गानिस्तान जैसी टीम से शिकस्त खा रहे हो और बात कर रहे हो हमें जो है उन्होंने भाव नहीं डाला। भाई नहीं डालते ना डालो, तुम भी ना डालो खलास, लेकिन मैच जीतो, मैच जीत कर बताओ कि हाँ भाई आपने नहीं डाला लेकिन हम जीत गए। जिस तरह भारत ने विक्ट्री का निशान खड़ा करके दिखाया कि हाँ भाई आप आए थे हमारे साथ खेलने, हमने आपको रुसवा करके वापस ग्राउंड से पवेलियन भेजा। तो बहरहाल आपको ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान के सुपर 4 मरहले जाने के बाद अब जो टाकरा है 21 को पाकिस्तान और भारत का दोबारा से टाकरा है, तो देखना ये होगा कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइन कुछ दुरुस्त होगी या वही रवायत बरकरार रखेंगे। और उसके साथ साथ जो आज मुकाबला होने जा रहा है श्रीलंका वर्सेस अफ़गानिस्तान, ये देखना होगा कौन सी टीम फिर क्वालिफाई करती है सुपर 4 मरहले के लिए, क्योंकि श्रीलंका ऑलरेडी टॉप ऑर्डर पर है और उसके बाद बांग्लादेश है और थर्ड पे अफ़गानिस्तान है। तो देखना ये होगा कि बांग्लादेश और जो अफ़गानिस्तान इनमें किसका रन रेट अच्छा होगा, या फिर जो श्रीलंका है उसका क्या सीन होता है। इन तीनों की अभी कशमकश है। बहरहाल मैच जो भी हो रहे हैं बहुत अच्छे हो रहे हैं, बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है इस टाइम। जो गेम्स हो रही हैं बिलखसूस
इंडियन टीम हो गई, अफ़गानिस्तान टीम हो गई, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान का कोई किसी खाते में नाम ही नहीं है, क्योंकि बैटिंग लाइन इंतहाई थर्ड क्लास है, इंतहाई थर्ड क्लास। जिसकी जितनी जो है मजम्मत हो, जितना उस बैटिंग लाइन के कोच का जो है लोग शर्मिंदगी ज़ाहिर कराएं, तब भी उसके लिए कम है, क्योंकि वो सोया है बिल्कुल। तो बहरहाल पाकिस्तान की टीम ने आज जो बैटिंग थी तो वो बिल्कुल खसारा किया, कचरा किया, लेकिन जो बॉलिंग लाइन थी उसमें खतर खा जो है आज भी नुमायाँ कारकर्दगी नज़र आई। पाकिस्तान की टीम मुकर्ररा 20 ओवर में 146 रन पर 9 खिलाड़ियों के आउट पर जो है चलती बनी, जबकि यूएई की टीम 105 रन पर जो है 17.4 ओवर पर ढेर हो गई थी। बॉलिंग लाइन इसको कहते हैं, और यही बॉलिंग लाइन पाकिस्तान की होनी भी चाहिए हर मैच में, जिस तरह चलते आ रहे हैं। तो आज भी रवायत बरकरार रखी पाकिस्तान की बॉलिंग ने बैटिंग लाइन की बनिस्बत, और 41 रन से ये फ़तह हासिल की और क्वालिफाई किया आज का जो है मैच जीत कर सुपर 4 मरहले के लिए। बहरहाल ये जो मैच था, यूएई ने पहले टॉस जीता, फिर उन्होंने बॉलिंग करने का डिसाइड किया। उसके बाद ये जो स्टेडियम था दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, ये भी अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा है बैटिंग बॉलिंग दोनों के लिए, क्योंकि वो टीमें खेलती हैं तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पाकिस्तान टीम खेलती है तो लोग बोलते हैं कि भाई बैटिंग लाइन के लिए ये ग्राउंड है या बॉलिंग लाइन के लिए ग्राउंड है। ये सब ड्रामा है। जब खेलने वाला कोई हो तो बॉलिंग हो या बैटिंग हो चल जाता है और वो चला लेता है। उसके बाद आज का जो टीम की कारकर्दगी है इस पर थोड़ी सी अगर नज़र दौड़ाते चलें तो पाकिस्तान की जो आज कारकर्दगी थी, तो पाकिस्तान ने चूँकि पहले बैटिंग की तो सबसे पहले सबज़ादा फरहान जो कि 5 रन बनाए जिन्होंने, और 12 बालें उन्होंने खेली, कोई बाउंड्री उनकी इनिंग्स में शामिल नहीं थी। जबकि साइम अयूब आए, उन्होंने कोई रन नहीं बनाया, 2 बालें खेली उन्होंने, लेकिन वो भी चलते बने। पहली विकेट जो फरहान की गई वो ज़ोहेब खान जिन्होंने कैच आउट किया था उनको, और जुनैद सिद्दीकी जिन्होंने बोल्ड किया था उनको, जिनकी बॉल थी। और उसके बाद सबज़्यादा साइम अयूब आए थे, जो कि हर मैच में नाकामी का मुंह बोलता सबूत हैं, फिर भी उनको टॉप ऑर्डर में भेजा जाता है, जिनको मोहम्मद रोहित ने कैच आउट किया था। जुनैद सिद्दीकी की ही बॉल थी, और ये जुनैद सिद्दीकी की दूसरी जो विकेट थी, इन्होंने भी 2 बॉलें खेली और 0 पर चलते बने। जबकि इसके बाद फ़ख्र ज़मान जो कि एक अच्छे बैटिंग लाइन में मौजूद हैं इस वक्त, लेकिन वो भी चलते बने। जल्दी ही 36 बॉलों पे 50 रन का उन्होंने इजाफ़ा किया और 3 छक्के और 2 चौके लगाए उन्होंने अपनी इनिंग्स में। इसके बाद जो है केशव की जो कैच थी, और समरजीत सिंह, आपको पता होगा कि कितने अच्छे बॉलिंग है उनकी, और उन्होंने उनको चलता बना, और यूँ ये पाकिस्तान को तीसरा बड़ा धचका था। इसके बाद सुलेमान अली आगा जो कि टीम कैप्टन भी हैं, 20 रन बनाए उन्होंने, 27 बॉलों का सामना किया, 2 चौके उनकी इनिंग्स में शामिल थे, और हैदर अली ने उनको कैच आउट कर दिया था ध्रुव प्रसाद की जो है बॉल पर। और उसके बाद नवाज़ आए, हारिस नवाज़, जिन्होंने 3 रन बनाए, 4 बॉलों का सामना किया, कोई चौका कोई छक्का उनकी इनिंग्स में शामिल नहीं रहा। उसके बाद शाह आए, और नवाज़ भी समरजीत सिंह की ही बॉल पर आउट हुए थे। उसके बाद शाह आए और शाह ने 4 रन बनाए और 6 बॉलों का सामना किया उन्होंने, वो भी चलते बने। समरजीत सिंह ने ही उनकी विकेट ली, और ये कैच आउट हुए थे, मोहम्मद वसीम ने ये कैच ली थी। और इसके बाद मोहम्मद हारिस आए जो कि विकेट कीपर भी हैं पाकिस्तान की तरफ से गालिबन, इतना मैं देखा नहीं, शायद गौर नहीं किया, बहरहाल विकेट कीपर है मेरे ख्याल से। तो उन्होंने 18 रन बनाए, 14 बॉलों का सामना किया, जबकि 3 चौके उनकी इनिंग्स में शामिल थे। उसके बाद मोहम्मद नवाज़ आए, जिन्होंने 4 रन बनाया, 5 बॉलों का सामना किया, कोई चौका कोई छक्का
उनकी इनिंग्स में शामिल नहीं रहा, और वो भी मोहम्मद वसीम ने उन्हें कैच आउट किया जुनैद सिद्दीकी की बॉल पर, और यूँ जुनैद सिद्दीकी की ये चौथी विकेट थी। और हारिस उन्होंने जो विकेट गंवाई वो भी जुनैद सिद्दीकी की ही बॉल थी। उसके बाद शहीन शाह अफरीदी, जिनको इस वक्त टाइगर के नाम से अगर तशबीह दी जाए तो वो अपने सुसर शाहिद खान अफरीदी की तर्ज पर चलने लगे हैं कि बॉलिंग कम और बैटिंग ज़्यादा। उनकी 29 रन बनाए, उन्होंने 2 छक्के जड़े, 3 चौके और 14 बॉलों का सामना किया और नॉट आउट रहे, क्योंकि अगली टीम के जो सारे किल्लू मिल्लू और ओवर भी जो है ख़त्म हो गए थे। हारिस रऊफ जो कि रन आउट हो गए थे, एक ही बॉल खेली उन्होंने तो वो चलते बने। उसके बाद जो है इब्रार अहमद रह गए थे बस आखिरी जो, तो वो बचे हुए हैं, बकाया तो कोई भी नहीं रहा। बहरहाल एक्स्ट्रा की सूरत में जो है अफ़गानिस्तान जो यूएई के प्लेयर बॉलिंग लाइन थी उन्होंने सिर्फ 13 रन दिए, और बकाया जो है उन्होंने जो है 7 रन जो है एलबी के 5 रन एलबी की सूरत में दिए, और 9 बॉल की सूरत में 1 और 7 वाइटें थी उनकी इनिंग्स में शामिल थे। जो टोटल जो रन रेट था वो 146 था 9 विकेटों के नुकसान पर पाकिस्तान का। और उसके बाद पाकिस्तान की जो पहली विकेट गिरी थी वो 3 के मजमूई स्कोर पर गिर गई थी। साइम अयूब आउट हुए थे, और पहले ही ओवर था, पहले ओवर की मेरे ख्याल में 5वीं बॉल थी, उस पर उनको चलता किया था। दूसरे जो है 9वें ओवर में पाकिस्तान का 9 रन के मजमूई स्कोर पर पाकिस्तान की दूसरी विकेट भी गिर गई थी। साहबजादा फरहान जो कि आउट हो गए थे 2.4 ओवर उस वक्त, चौथी बॉल थी तीसरे ओवर की, तो वो भी चलते बने। फिर 70 के मजमूई स्कोर पर सुलेमान अली आगा जो कि कैप्टन भी हैं वो चलते बने। 10.6 ओवर उस वक्त गालिबन जा रहा था, 11वें ओवर की जो है आखिरी बॉल थी, तो वो भी चलते बने। और उसके बाद 86 के मजमूई स्कोर पर पाकिस्तान की चौथी विकेट भी गिर गई थी। चौथी विकेट जो है फ़खर ज़मान की गिरी 13.1, 14वें ओवर की पहली बॉल पर ही वो आउट हो गए थे। और फिर उसी ओवर के दौरान अगर देखा जाए तो 88 रन की मजमूई जो है स्कोर था उस पर पाकिस्तान की 5वीं विकेट भी गिर गई थी। हारिस नवाज़ जो कि 13.4, 14वें ओवर की चौथी बॉल पर वो भी आउट हो गए थे। इसी ओवर में 2 विकेटें हासिल हुई, और पहले और चौथे में। उसके बाद 93 रन के मजमूई स्कोर पर छठी विकेट भी गिर गई थी शाह की, खुशदिल शाह गालिबन उनका नाम है, और क्या नाम है वो भी इस मैच में खिलाए गए हैं। 15.1 ओवर 16वें ओवर की पहली बार पर ये विकेट भी गिरी। 110 के मजमूई स्कोर पर 7वीं विकेट भी जो है गिर गई थी पाकिस्तान की, और मोहम्मद नवाज़ आउट हुए थे। और 16.5 17वें ओवर की आखिरी बॉल पर जो है 5वीं बॉल पर ये आउट हुए। इसके बाद 128 के मजमूई स्कोर पर 8वीं विकेट भी गिर गई थी पाकिस्तान की, और मोहम्मद हारिस जो आउट हुए 18.5, 19वें ओवर की आखिरी जो बॉल थी 5वीं बॉल थी उस पर आउट हुए। 146 के मजमूई स्कोर पर आखिरी जो बॉल रह गई थी उस पर हारिस रऊफ रन आउट हो गए थे। यूँ पाकिस्तान 19.6 यानी पूरे 20 ओवर के दरमियान अपनी 9 विकेटें गंवा बैठा था। जवाब में जो है आगाज़ किया बहुत अच्छा यूएई ने बहुत ज़बरदस्त मैच का मुज़ाहिरा किया। और पहले जो है शरफू आए, शरफू ने 12 रन बनाया लेकिन बोल्ड हो गए। 8 बॉलों का उन्होंने सामना किया, एक ही चौका एक ही छक्का उनकी इनिंग्स में शामिल था। और उसके साथ साथ मोहम्मद वसीम आए जिन्होंने 2 बॉलें खेली, 15 बॉलें खेली, 14 रन का इजाफा किया। 2 चौके उनकी इनिंग्स में शामिल थे, जबकि वो भी जल्दी आउट होकर चले गए थे। पहली विकेट शरफू की गिरी थी, शाहीन शाह अफरीदी ने उनको बोल्ड किया था, और दूसरी मोहम्मद नवाज़ ने कैच लिया था। और अबरार अहमद जो कि मेरा फेवरेट बॉलर है इस एशिया कप में, उन्होंने उसको बोल्ड किया था। टॉप ऑर्डर के यही जो बैटिंग लाइन थी, अगर चल जाती तो पाकिस्तान 15 ओवर से पहले हार जाता, लेकिन इब्रार अहमद और ये ऐसे बॉलर जो शाहीन शाह अफरीदी हो गए या दीगर, उन्होंने बहुत मेहनत की इस मैच में,
उसके बाद आए थे खान ने भी 4 रन का इजाफ़ा किया और 9 बालों का उन्होंने सामना किया था। तो वो भी चलते बने। साइम अयूब ने उनको बोल्ड कर दिया था। उसके बाद चोपड़ा आए। चोपड़ा एक ऐसा प्लेयर है यूएई का कि आगे चलकर वो इंडियन के बड़े-बड़े जो प्लेयर्स हैं उनका भी रिकॉर्ड तोड़ने की सलाहियत रखते हैं अगर वो मुसलसल किसी टीम में खेलें तो। चोपड़ा ने 35 रन बनाए, 35 बालों का सामना किया, 1 चौका और 1 छक्का उसकी इनिंग में शामिल था। और जो है हसन नवाज़ ने उनका कैच लिया था। सुलेमान अली आगा जो कि उस वक्त बॉलिंग पे थे, जो कि कैप्टन भी हैं। और उसके बाद पेसर जिन्होंने 20 रन बनाए और पेसर की जो रन रेट था 23 बालों पर उन्होंने 20 रन बनाए थे और 1 छक्का उनकी जो इनिंग्स में शामिल था, कोई चौका नहीं। और उन्होंने जो है 20 रन बनाए और खुशदिल शाह ने उनका कैच लिया था और बहुत एन मौके पर कैच लिया गया जब पाकिस्तान की टीम प्रेशर में थी, बॉलिंग लाइन प्रेशर आ गई थी, तब ये विकेट बहुत लाजमी हो गई थी। तो हारिस रऊफ़ की जो बॉल थी वो उस पर ये विकेट हासिल हुई। हारिस रऊफ़ ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया और उसके बाद खान की जो विकेट थी वो अबरार अहमद ने हासिल की थी। 4 बालों का उन्होंने सामना किया था लेकिन कोई रन नहीं इजाफ़ा कर पाए और अबरार अहमद ने उनको भी चलता बना और यूँ अबरार की ये दूसरी विकेट थी इस मैच में। उसके बाद कशक आए, उन्होंने 1 बॉल का मुज़ाहिरा किया, रन्स किया, जो है सामना किया और उसके बाद वो भी चलते बने। मोहम्मद हारिस ने ये दूसरी विकेट हासिल कैच की थी, बल्कि सॉरी ये शहीन अफरीदी ने दूसरी विकेट हासिल की थी। कैच जो कि हारिस ने ली थी, मोहम्मद हारिस ने। तो शहीन अफरीदी की ये दूसरी विकेट मानी गई, जबकि अबरार ने भी 2 विकेटें हासिल की हैं। उसके बाद अली आए, अली ने जो है 6 बालों पे 6 रन का ही इजाफ़ा किया, 1 ही बस चौका उनकी इनिंग्स में शामिल था। और जो है क्या नाम है, सबज़ादा फरहान ने उनको कैच आउट किया था हारिस रऊफ़ की बॉलिंग पर। हारिस रऊफ़ ने ये दूसरी विकेट हासिल की थी। और उसके बाद सिंह जो कि एक अच्छा उनका प्लेयर है, वो भी जो है चलते बने। 4 बारें खेल कर रन आउट हो गए थे गालिबन, 1 रन का इजाफ़ा उन्होंने किया था टोटल और सबज़ादा फरहान जो उन्होंने रन आउट किए थे। उसके बाद सिद्दीकी जो कि नॉट आउट रहे क्योंकि ओवर उसके बाद उनको जो आया उसमें उनको बैटिंग नहीं मिली, तो बॉल किसी का सामना बगैर किए गए वो चलते बने क्योंकि रोहित जो कि हारिस रऊफ़ ने उनको भी रन आउट कर दिया था। तो हारिस रऊफ़ ने जो है रन आउट आज कैच हो, रन आउट हो, तो बहुत अच्छे तरीके से अपना किरदार जो है निभाया। खुशदिल शाह की ने जो कैच ली थी वो भी हारिस रऊफ़ की बॉल थी। उसके बाद सबज़ादा फरहान ने जो कैच ली थी वो भी हारिस रऊफ़ की बॉल थी। उसके बाद सबज़ादा फरहान के बाद जो है हारिस रऊफ़ ने एक को रन आउट किया था। तो बहुत अच्छा जो है उन्होंने आज मैच जितवाया। और यूँ यूएई की टीम जो है 21 रन पर पहली विकेट गंवा बैठी थी जो कि शरफू की थी। वो 2.3 बॉल पर उनकी ये पहली विकेट गिरी। दूसरी विकेट भी 35 के मजमूई स्कोर पर गिर गई थी। मोहम्मद वसीम आउट हुए थे, 4.3 जो है बॉल हुई थी उस ओवर की। उसके बाद 37 रन पर तीसरी विकेट भी चलती बनी, जबकि खान ने आउट होकर पवेलियन जाना पड़ा। 5.3 बॉलें थी उस वक्त। उसके बाद 85 पे चौथी विकेट भी चली गई जिस पर शेर आउट हुए और 13.6 बालों का जो है उस वक्त दौरानिया था। 88 पर उनकी 5वीं विकेट भी चलती बनी। खान जो कि 14.6 ओवर के दौरानिए के दौरान वो गई, 15वें ओवर की आखिरी बॉल थी, वो भी चलते बंद हैं। उसके बाद 96 पर छठी विकेट गई। चोपड़ा जो कि उनकी मेन विकेट थी, वो अगर रह जाते तो पाकिस्तान मैच कबल वक्त जो कि हार जाता। चोपड़ा आउट हुए, बहुत अच्छी बॉलिंग रही उनकी और 15.4 ओवर में उनका भी खात्मा हुआ। 98 पर उनकी जो है 7वीं विकेट भी गिर गई थी कशक के और 16.2 ओवर थे उस वक्त गालिबन। और 103 पर के मजमूई स्कोर पर सिंह भी आउट हो गए थे, रन आउट हुए थे और 17.1 ओवर का दौरानिया उस वक्त था। 103 पर उनका जो है
9वीं विकेट गिरी थी। अली जब आउट हुए थे 17.3 ओवर का दौरानिया उस वक्त था, मकसद 17वें ओवर में उनकी 2 विकेटें गिरी। तो उसके बाद 3 विकेटें गिरी थी। उसके बाद 105 के मजमूई स्कोर पर मोहम्मद रोहित आउट हुए थे, वो भी 17.4 ओवर। सो 1 ओवर के दौरान 3 विकेटें उनकी चलती बनी। तो यूँ ये मैच पाकिस्तान के नाम आया। शाहीन शाह अफरीदी ने 2 विकेटें हासिल की और रन रेट उनका बहुत अच्छा रहा, 16 रन दिया और 2 विकेटें हासिल की, 3 ओवर उन्होंने कराए। उसके बाद मोहम्मद नवाज़ ने भी 3 ओवर करवाए, उन्होंने कोई विकेट हासिल नहीं कर सकी, 27 रन पड़ा उनको। सबसे ज़्यादा स्कोर भी उन्हें ही पड़ा था मोहम्मद नवाज़ को। तो उसके बाद आने वाले हारिस रऊफ़ जो कि बॉलिंग लाइन में अच्छा एक उनका भी आज का किरदार रहा है, चाहे वो रन आउट हों, कैच हों, उन्होंने बहुत अच्छा किरदार अदा किया। और उनका जो आज मैच था 19 रन देकर 2.4 ओवर में, आखिरी ओवर भी वही करवा रहे थे, तो ख़ात्मा करके आए क्योंकि आखिरी ओवर में 3 विकेटें गई। तो आज उन्होंने 2 विकेटें हासिल की। उसके बाद अबरार अहमद है मेरे फेवरेट बॉलर, जिन्होंने 13 रन देकर 4 ओवर में 2 विकेटें हासिल की थी। अहम विकेटें थी। साइम अयूब 1 विकेट हासिल कर सके, 18 रन दिया, 4 ओवर उन्होंने करवाए। और सुलेमान अली आगा ने जो है 1 ओवर करवाया था, 1 ओवर में उन्होंने 9 स्कोर पड़ा था, तो 1 विकेट उन्होंने भी हासिल की थी। तो आज का अच्छा जो है मैच रहा, उस मैच में पाकिस्तान को बहुत अच्छी कामयाबी मिली, पाकिस्तान ने साबित किया। और शाहीन शाह अफरीदी जो कि पाकिस्तान की तरफ से आज जिन्होंने 29 रन नॉट आउट रहे, एक अच्छा मुज़ाहिरा किया और 2 विकेटें भी हासिल की उन्होंने। ऐसा नहीं है कि अपनी एक फ़ील्ड को छोड़कर दूसरी फ़ील्ड में कामयाब हुए या एक में नाकाम हुए, आज दोनों में ही वो कामयाब दिखाई दिए। 16 रन उन्होंने दिए और 2 विकेटें हासिल की थी, बल्कि जो है 29 रन भी बनाया, नॉट आउट रहे, 14 बॉलों का सामना किया, जिसमें 2 छक्के और 3 चौके भी शामिल थे। तो बहुत ज़बरदस्त आज खेले। बैटिंग लाइन में अगर सबसे ज़्यादा स्कोर देखा जाए तो फ़खर जमान ने बनाया था, 36 बालें गालिबन उन्होंने खेली थी। और उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी दूसरे नंबर पर हैं, जिनको बॉलिंग लाइन में छोड़ा है, जो अपने सुसर की पूरी जो है कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। नॉट आउट रहे 29 रन पर, 14 बालों का उन्होंने सामना किया और जिसमें 2 छक्के और 3 चौके शामिल थे, बहुत अच्छे खेले। सुलेमान अली आगा जो कि कैप्टन है, उन्होंने भी कुछ मुज़ाहिरा किया, लेकिन कुछ भी नहीं, बॉलिंग लाइन से भी कमज़ोर, 20 रन बनाए 27 बालों पर और चलते बने। और जुनैद सिद्दीकी अगर यूएई की तरफ से देखा जाए तो उन्होंने बहुत अच्छा मुज़ाहिरा किया आज, बॉलिंग का 4 विकेटें हासिल की, ये भी बड़ा एक एज़ाज़ है। समरजीत सिंह जो कि एक अच्छे बॉलर हैं, उन्होंने भी 3 विकेटें हासिल की, 26 रन दिए। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन को हिला कर रख दिया इन लोगों ने। और उसके बाद जो है पेसर ने जो है 33 रन देकर 1 विकेट हासिल की, 4 ओवर उन्होंने भी करवाए थे। तो यूएई की टीम 17.4 ओवर में ही चलती बनी, हार गई। राहुल चोपड़ा जो कि बहुत अच्छे प्लेयर माने जाते हैं, उन्होंने 35 रन बनाए और उसके बाद पेसर ने 20 रन बनाए, मोहम्मद वसीम ने 14। बहुत ज़बरदस्त इनका एक सिस्टम रहा है। तो आज का मैच पाकिस्तान के नाम रहा। और अब जो मैच होने जा रहा है आज, श्रीलंका वर्सेस अफ़गानिस्तान, देखना ये होगा कि वो मैच किस टीम के नाम जाता है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।